जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। आज की इस लाइव क्लास में मैं आपको लेकर आया हूं जवाहर नवोदय विद्यालय में पूछे गए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो कि आपकी इस क्लास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे। ठीक है बेटा, ये हमारी प्रतिदिन क्लास रहती है 9 बजे। कितनी बजे रहेगी? 9 बजे हमारी क्लास रहेगी। इसमें डेली आना ना भूले, ठीक है। ऐसे बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाया हूं जो कि नवोदय में बार बार पूछे गए हैं। वो रियल क्वेश्चन लाया हूं, आप मिलाकर भी देख सकते हो। देखो, आपको किसी भी पढ़ाई से रिलेटेड या और फोरम से रिलेटेड या किसी भी समस्या, कोई भी समस्या आ रही है आपको, तो इस व्हाट्सएप नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं और कॉल भी कर सकते हो एनी टाइम, कभी भी। आप 24x7 24 आवर में कभी भी, चाहे रात को 11 बजे करना, चाहे सुबह 4 बजे करना, 6 बजे, कभी भी आप कॉल करके आप पूछ सकते हो। ठीक है ना। कोई भी आपको समस्या आ रही है कोर्स से रिलेटेड या फिर किसी टॉपिक से रिलेटेड या कोई जवाहर नवोदय विद्यालय में नोटिफिकेशन वगैरह, किसी भी समस्या के लिए आप हमारे को कभी भी कॉल कर सकते हो। देखो, पहला क्वेश्चन अपना बोर्ड पर है। पहला क्वेश्चन क्या है बेटा? देखो, पहला क्वेश्चन है 16,0813 को लिखा जाता है। सबसे पहले टुकड़ों में पढ़ेंगे 16 लाख, तो इसको ऑप्शन से करते हैं। ऐसे सवालों को कैसे करते हैं बेटा? हमेशा ऑप्शन से करते हैं। देखो, 16 लाख गिनेंगे इसको, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। इसमें तो 16,000 है, कट जाएगा। इसमें 1 मिनट, 813, इसमें तो कॉमा लगाकर 4 लिखा हुआ, ये तो ऑप्शन वैसे नहीं होगा। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख और 10 लाख, ये 16 लाख है। इसके बाद में देखना 800, टुकड़ों में देखना है ना, 800, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 800 भी है इसमें, फिर 13 भी है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा। ये बेटा इसमें 16 लाख नहीं है, 1,60,000 है, इसलिए ये ऑप्शन कट गया। ऐसे सवालों को हमेशा आपको किससे करना है? ऑप्शन से करना है। इंग्लिश वाला देखो, 6,0813 इज रिटर्न एज। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? दशमलव भिन्न से संबंधित क्वेश्चन है। दशमलव भिन्नों का जोड़ना। दशमलव भिन्नों का क्या करना है? जोड़ना है। 20.08, 20.008, 20.888 तथा 20.088 का योग। योग का मतलब क्या होता है बेटा? योग का मतलब लिख कर रख लेना। जहां भी योग आए, इसका मतलब क्या करना? आपको जोड़ना है। जोड़ना तो सभी जानते हैं। अब इन दशमलव को कैसे जोड़ते हैं? दशमलव वाली संख्या को कैसे जोड़ते हैं? तो पॉइंट की सीध में पॉइंट लगाएंगे। इसके बाद में क्या करेंगे? पॉइंट के आगे कितना लिखा? 20, तो 20 यहां लिख देंगे। पॉइंट के पीछे कितना? 0.8। फिर पॉइंट की सीध में पॉइंट लगाएंगे, मतलब पॉइंट को एक सीध में लिखेंगे, एक सीधी खड़ी रेखा में रखेंगे। फिर देखो, पॉइंट के आगे कितना है? 20 है, 20 मैंने लिख दिया। पॉइंट के बाद में क्या है? 008 लगा दिया। पॉइंट की सीध में क्या रखेंगे? पॉइंट रखेंगे। पॉइंट के आगे कितना है बेटा? 20 है। पॉइंट के बाद में कितना है? 888, 3 बार है। फिर मैंने पॉइंट की सीध में पॉइंट लगाया। पॉइंट के आगे कितना है? 20 है। पॉइंट के पीछे की तरफ कितना है? 088 है, ये लिख दिया। फिर इसको नॉर्मल तरीके से हम जोड़ कर लेंगे। लेकिन एक चीज का याद रखना, पॉइंट के आगे देखना है। क्या करना है? पॉइंट के आगे देखना। पॉइंट के आगे कितना अधिकतम अंक है? सब में 2-2 है, तो ठीक है, सबको बराबर करना है। यहाँ पॉइंट के पीछे देखो, अधिकतम कितने अंक है? 3 है, तो सबको बराबर करेंगे। यहां भी 3 है, यहां भी 3 है, यहां 3 करने के लिए एक और 0 लगा देंगे। अब जैसे आप नॉर्मल जोड़ करते हो, वैसे ही जोड़ करना है। 8 8 कितना हुआ? 16, 16 8 कितना हुआ? 24, 24 का 4 लिखेंगे, कैरी आगे लगा देंगे। 8 और 2 कितना हुआ? 10, 10 और 8 18, 18 और 8 कितना हो गया? 26 हो गया। हासिल की आगे लगा दिया 2, 8 2 और 8 कितना हुआ? 10। अब कैरी आगे चला जाएगा दशमलव के आगे, दशमलव की सीध में नीचे दशमलव लगा देंगे। 1 0 कितना हुआ? 1, 2 और 2 4, 2 3 6, 2 चौकी कितना हो गया? 8। 81.064, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे ही सवाल आपको करना है, ठीक है ना। ये बेटा रियल क्वेश्चन है जो कि पूछे गए हैं, वो मैं लेकर आया हूं। बार बार जो पूछे जाते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3, 3/8 को दशमलव रूप में बदलो। ये अपने पास में भिन्न दे रखी है, फ्रैक्शन। कन्वर्ट 3/8
8 टू डेसिमल फॉर्म में बदलने के लिए कैसे करते हैं, देखो सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे इस क्वेश्चन को कैसे करना है। पहले लिखना है 3/8। क्या लिखना? 3/8। देखो 3 को ऐसे लिखना है, इसकी तरफ 2 ऐसे बना देना है ना। हमेशा नीचे वाली संख्या का भाग दिया था, ऊपर वाली संख्या में नीचे वाली संख्या का ही भाग दिया जाता। उल्टा मत कर देना कि 8 लिख करके 3 का भाग देना शुरू कर दोगे। ये तरीका बेटा आपका क्या होगा? गलत होगा। ऐसे कभी भी नहीं करना, आपका आंसर गलत हो जाएगा। हमेशा एक बात दिमाग में बैठा लेना कि नीचे वाली संख्या का ही हमेशा क्या दिया जाता है? भाग दिया जाता है। देखो तो 8 का भाग देंगे, इसमें भाग नहीं जा रहा। क्या नहीं जा रहा? भाग नहीं जा रहा, तो यहां क्या लगेगा? एक सेकेंड। भाग नहीं जा रहा तो यहां पॉइंट लगेगा, पॉइंट लगते यहां 0 लगेगी। अब कितनी बार बोलेंगे? 8 दूनी 16, 8 या 24, 8 चौक 32 तो ज्यादा हो जाएंगे, 3 बार जाएगा 8 या 24, तो माइनस करेंगे तो 6 बचेगा। फिर पॉइंट के बाद में यहाँ 0 लगती रहती है। 8 सा तो कितना होता है? 56। माइनस करेंगे तो कितना बचेगा बेटा? यहाँ 10 में से 6 गया तो 4, 5 में से 5 गया 0। पॉइंट के बाद में हमेशा 0 लगती रहती है। 8 पंजे कितना होता है? 40। तो पॉइंट 375 किसमें आंसर है? इसी में है, पॉइंट 375, और किसी में नहीं दिख रहा। पॉइंट के आगे कितनी भी 0 लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसका ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अपना सरलीकरण टॉपिक से। किससे है? सरलीकरण टॉपिक से। बोर्ड मास का नियम लगेगा इसमें। किसका लगेगा? बोर्ड मास का। वी बोर्ड मास पढ़ा है, मैं बता देता हूं। वी का मतलब होता है बेटा बार। क्या होता है? बार। इसको बोलते हैं वेन्यू कॉलम इंग्लिश में। बी का मतलब होता है ब्रैकेट, ऑफ का मतलब होता है का, और डिवीजन का मतलब होता है भाग, मल्टीप्लाई का मतलब होता है गुणा, एडिशन का मतलब होता है जोड़, सब्सट्रैक्शन का मतलब होता है घटाव। यहां पर बेटा ना तो बार दे रखा, ना तो क्या दे रखा? बार दे रखा, ना ब्रैकेट दे रखा, ना ऑफ दे रखा। क्वेश्चन में क्या है? दो ही चिन्ह है, मल्टीप्लाई और एडिशन, गुणा और भाग। तो यहां सबसे पहले प्लस करने से पहले क्या करते हैं? गुणा करते हैं, और प्लस माइनस को एक साथ कर सकते हो, एडिशन सब्सट्रैक्शन को एक साथ कर सकते हो। देखो सबसे पहले क्या करेंगे? गुणा करेंगे। 60 को किससे? 7 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 0 का 0 लिखा है यहाँ, 6 को 7 से गुणा किया तो 6 7 कितना? 42। 420 प्लस का चिन्ह तो प्लस का चिन्ह। फिर 3 को किससे गुणा करेंगे? 60 से, तो 0 का 0, 6 को 3 से गुणा किया तो 18। 420 में क्या जोड़ना है? 180। 420 में 180 जोड़ा तो 0 का 0, 8 2 कितना? 10, हासिल की 1, 5 रे कितना आया? 6। 600 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भिन्नों से संबंधित, जिसका हर क्या हो? समान हो। ये अपने पास में भिन्न दे रखी है 3/8 तथा 5/8 तथा 7/8 का योग है। योग का मतलब मैंने बता रखा है, जोड़ना होता है। द सम ऑफ फ्रैक्शन 3/8, 5/8 एंड 7/8। सम का मतलब क्या करना है? एडिशन करना है इनका। तो देखो 3/8 प्लस 5/8 प्लस 7/8। ऊपर वाली संख्या को, जो ऊपर लिखी होती है उनको तो अंश बोलते हैं, न्यूमरेटर। नीचे वाली संख्या को क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर बोलते हैं। जब सबका डिनोमिनेटर समान हो, एक समान हो, जब सब संख्याओं का हर समान हो, तो उनको क्या करते हैं? एक बार लिखते हैं। सिंपल तरीके से एक बार लिख देते हैं। समान है तो एक बार लिख देते हैं। ऊपर वाली संख्या को प्लस है तो जोड़ेंगे, माइनस है तो घटा देंगे। तो 3 5 कितना होगा? 8। 8 में फिर प्लस का चिन्ह तो 7 करेंगे। 8 में 7 प्लस किया तो कितना आया? 15। 15/8 इसका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यदि आपको ये क्वेश्चन आते हैं तो बेटा वीडियो को पॉज करना और कमेंट बॉक्स में सारे क्वेश्चनों का आंसर जरूर लिखना है आपको, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन है हमारा लाभ हानि टॉपिक से। किससे है? प्रॉफिट एंड लॉस से संबंधित है। पहला ये देखो, एक व्यक्ति ने एक मशीन 3,211 रुपए की खरीदी। खरीदी का मतलब क्या होता है? क्रय मूल्य। खरीदना, कोई भी चीज को खरीदते हैं तो क्या कहलाता है? क्रय मूल्य। यदि उसने उस मशीन को 5,000 में बेच दिया, बेचना क्या कहलाता है? विक्रय मूल्य। तो बताओ उसे कितना लाभ हुआ? लाभ का मैंने क्या बता रखा? सूत्र बता रखा है पहली वाली क्लास में, आप डेली देखते हो। तो लाभ बराबर बेटा होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। इंग्लिश वाले देखेंगे एक बार।
ए पर्सन बोट ए मशीन फॉर 3211 if he sold the machine for 5000 how much profit would be he have। तो प्रॉफिट का सूत्र होता है बेटा एसपी माइनस सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। यहां सेलिंग प्राइस कितनी है, कितने में बेचा, 5000 में, 5000 माइनस क्या करेंगे 3211। तो ऐसे कर लेना, इसको बड़ी वाली संख्या को ऊपर लिखना है, छोटी वाली संख्या को नीचे घटा देना। यहाँ 0 में से 9 नहीं जाएगा तो यहां से उधार नहीं ले सकते, यहां से उधार यहां जाएगी तो यहाँ 4 बचेगा, तो यहाँ कितना हुआ 10, 10 से 1 इसको उधार दे दी तो यहाँ 9 ही बचेगा, यहाँ 10 हो गया, 10 से 1 इसको उधार दे दी तो यहाँ 9 बचेगा। यहाँ 10 में से 1 गया तो 9, 9 में से 1 गया तो 8, 9 में से 2 गया तो 7 और 4 में से 3 गया तो 1, तो 1789 रुपए का क्या हुआ, लाभ हुआ। ठीक है, देखो बेटा आपको अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से करनी है, अपना सिलेक्शन सुनिश्चित करना है, पक्का करना है। तो YouTube से कभी भी आपका सिलेक्शन नहीं होता, आपको हर टॉपिक को बिल्कुल जीरो लेवल से, बेसिक लेवल से पढ़ना होगा, छोटी से छोटी चीजें आपको कवर करनी होगी और अपनी डेली प्लान बनाना होगा कि आज मैंने क्या सीखा, कल मैं क्या सीखूंगा, हर दिन का नया प्लान बनाकर आपको सीखना होगा। इसके लिए हम आपके लिए लेकर आए हैं जेएनवी क्लासेस के नाम से हमारी ऐप है प्ले स्टोर पर, वहां पर आपको फुल व्यवस्थित तरीके से सारी चीजें मिलेगी आपको, है ना। सिलेबस के अकॉर्डिंग हर छोटी से छोटी चीज आपको सिखाई जाएगी। ठीक है, आपको कोई भी समस्या आ रही है तो इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हो या व्हाट्सएप कर सकते हो। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद बच्चों।